हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर के सेकंड लेक्चर में हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने सैचुरेटेड कंपाउंड्स के ना सिंपल नॉमेनक्लेचर सिखाया था, जहां एल्केन्स में कोई एक दो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो। आज इस लेक्चर का हमारा एजेंडा जो है वो दो चीजें हैं। ठीक है, दो चीजें हैं एजेंडा। पहला कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाले ना एल्केन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, और दूसरा ये है कि हम लोग आज जो एल्कीन्स और एल्काइंस हैं इनके नॉमेनक्लेचर पे भी बातचीत करें, यानी अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर पे भी बातचीत होगी। तो दो दो एजेंडा है, पहला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा सैचुरेटेड कंपाउंड्स का अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, यानी एल्कीन्स और एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर सीखना है। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को कहता हूं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। इससे पहले कि है ना नॉमेनक्लेचर शुरू किया जाए कॉम्प्लेक्स चीजों का, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का, है ना, कुछ रेडिकल्स के नाम सीखे जाएं। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ रेडिकल्स, है ना, कुछ एल्काइल ग्रुप के नाम सीखे जाएं, नेमिंग ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, नेमिंग ऑफ, है ना, एल्काइल रेडिकल्स कहना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नेमिंग ऑफ एल्काइल रेडिकल्स। तो क्या अगर अगर मैं, है ना, एल्केन ले लूं, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CH H2N+2। ठीक है, इसको एल्केन कहते हैं। अब एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 ठीक है ना, इसमें एक वैलेंसी आ जाएगी, रेडिकल बन जाएगा। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पे जो भी चीज मिलती है इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। तो बड़ा ही सिंपल हिसाब किताब होता है इसका। क्या कि अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए तो आप उसको, जो CH3 बचता है, इसको आप मिथाइल कहते हैं। ठीक है ना, इसे मिथाइल कहा जाता है। अगर अगर इथेन में से, अगर हम इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये जो चीज बचती है CH3 CH2 इसको हम लोग इथाइल कहते हैं। ठीक है, इथाइल कहा जाता है। अब अगर प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, है ना, इसमें से हाइड्रोजन आप दो तरीके से निकालते हैं, किनारे से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, किनारे से भी निकाल सकते हैं, और है ना ये बीच से भी निकाल सकते हैं, यहां से CH3 CH3 ठीक है, तो इसको दोनों प्रोपाइल है। ये अगर प्रोपेन है तो ये प्रोपाइल है, पर इसको एन प्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, इसको एन प्रोपाइल कहेंगे, और इसको ना सेक प्रोपाइल कहेंगे या आइसोप्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, इसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे, आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपाइल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही ब्यूटाइल के लिए भी हो जाएगा। तो अक्सर अक्सर हम लोग कुछ स्पेशल वर्ड्स भी यूज करते हैं, एन हो गया या आइसो हो गया या सेक हो गया या टर्ट हो गया। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इससे आगे बढ़ूं, क्योंकि ऐसे अब देखिए यहां सेकंड कार्बन के पास दो तरह के एल्काइल ग्रुप मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहले इन स्पेशल वर्ड्स को समझने की जरूरत है। जब भी एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है, आप नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं तब जब इस तरह की चीजें हो कि वैलेंसी आपकी सबसे लास्ट में हो। ठीक है, तो आप एन एन वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर आप आइसो वर्ड यूज कर रहे हैं, आइसो, तो पक्का आपका स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल का कुछ इस तरह का होना चाहिए, यहां ऐसे, यानी एक एंड पर दो मिथाइल ग्रुप जरूर होने चाहिए, बीच में स्ट्रेट चेन हो, और लास्ट में कार्बन पे, है ना, वैलेंसी हो, तो ये आइसो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है ना। अगर आप सेक कब कहते हैं? सेक तब कहते हैं जब ग्रुप ऐसा हो, यानी पहले नहीं दूसरे कार्बन पर वैलेंसी हो। ठीक है, दूसरे कार्बन पर वैलेंसी हो। ठीक है, तो उसे आप सेक कहते हैं। अब ठीक है, सेक कहा जाता है। और टर्ट कब कहते हैं? टर्ट तब कहते हैं जब ऐसा कोई ग्रुप हो। ठीक है ना, ऐसा ग्रुप हो कि किनारे पर 3 कार्बन लगा हो और उसी कार्बन से वैलेंसी हो, तो इसे टर्शियरी कहते हैं या टर्ट कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में नियो वर्ड
तब यूज करते हैं जब ये लास्ट टर्मिनल कार्बन तो में 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं ऐसे, और साथ में एक कार्बन के लास्ट में एक लंबी सी चेन हो, और यहां पर ये चीज हो। यानी मैं अगर रेड से मार्क कर सकूं तो ये ग्रुप हो और ये ग्रुप हो और उससे वैलेंसी हो, तो आप इसे आइसो कहेंगे। ठीक है, अगर सेकेंड कार्बन पर वैलेंसी हो तो आप इसे सेक कह सकते हैं। इस वजह से इसको सेक प्रोपाइल कहना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है कि ना, इसको आप सेक प्रोपाइल कह सकते हैं। ठीक है, सेक प्रोपाइल कहा जाता है। ठीक है, टर्शरी किसे कहेंगे? जिसमें है ना 3 मिथाइल ग्रुप हो। ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप और उससे वैलेंसी निकली हो। ठीक है, नियो किसे कहेंगे? तो नियो के लिए ये ग्रुप मौजूद होना जरूरी है, 3 मिथाइल हो और साथ में एक कार्बन, लास्ट में एक स्ट्रेट चेन के बाद एक कार्बन हो जिससे वैलेंसी जुड़ी हो। ठीक है ना, ऐसा इसको आप है ना नियो कह सकते हैं। ठीक है, नियो कहा जा सकता है। तो अब मैंने ये बेसिक आपको, ये 5 चीजें हैं जो नॉमेनक्लेचर में अक्सर यूज होती हैं, और आपको बताऊं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में भी इनको इंक्लूड किया जाता है, इनको रिटेन किया जाता है। ये आमतौर पर पुराने है ना जो क्लासिकल या ट्रिवियल नेमिंग में इनको इस्तेमाल किया जाता था। पहले के लोग जब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं जानते थे तो वो केमिस्ट जो है इन नॉर्मल, आइसो, सेक, टर्ट, नियो का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के डेट में है ना आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बावजूद इन चीजों को रिटेन रखा गया है ना नॉमेनक्लेचर में। तो मैं उसमें बातचीत अभी थोड़ी देर में करूंगा। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं, है ना, देखते हैं आप नाम लिख पाते हैं कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, है ना, क्वेश्चंस, राइट ट्रिवियल नेम ऑफ फॉलोइंग। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं कि आप इनके ट्रिवियल नाम लिखिए, तो क्या 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 कंपाउंड से? पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। काफी हो गए, इसके बाद जो बचेंगे मैं नाम लिख दूंगा, है ना। तो ये 8th हो गए और 2 और है मेरे पास। पहले इतने का नाम लिखते हैं। आप देखिए, ये स्ट्रेट चेन जब भी आ जाए और टर्मिनल आखिरी कार्बन पे है ना वैलेंसी हो तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 एन पेंटाइल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एन पेंटाइल। ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट एकदम लॉन्गेस्ट ऐसे लंबी चेन है और वैलेंसी है। अगर सेकेंड कार्बन पे वैलेंसी होती है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? सेक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसको हम कहेंगे सेक पेंटाइल। सेक पेंटाइल। ठीक है, अच्छा मैंने कहा अगर किनारे दो मिथाइल ग्रुप हो और ये लास्ट में वैलेंसी हो, जैसे यहां पे मैंने बताया था कि 2 मिथाइल ग्रुप हो और लास्ट में कार्बन के साथ एक वैलेंसी एसोसिएटेड हो, तो आइसो वर्ड यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल। ठीक है, इसका नाम आइसो पेंटाइल हो जाए। ऐसे यहां आइए, हाँ यहाँ पे मुझे एक चीज और कहनी थी, है ना, ये जो कार्बन है ये टर्शरी में जरूरी नहीं कि ये कार्बन एक ही हो, ये एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो एक 3 डिग्री कार्बन हो जिससे जितने भी लोग जुड़ने हैं जुड़ जाएं, इस तरह से, इस तरफ डॉट 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 कर दिया मैंने, लेकिन यहां वैलेंसी हो तो आप टर्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये एक कार्बन मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरफ भी एक कार्बन है, इस तरफ भी एक कार्बन है, इस तरफ तो 2 कार्बन हो गए, डजंट मैटर, लेकिन ये टर्ट की तरह ही इसको लिया जाएगा। तो इसको आप कहेंगे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, टर्शरी पेंटाइल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा टर्शरी पेंटाइल। यहां की बात करिए, मैंने कहा जब भी 3 मिथाइल ग्रुप किनारे हो, है ना, और साथ में एक कार्बन के साथ वैलेंसी हो, बीच में कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, यही बताया था मैंने, है ना, 3 मिथाइल ग्रुप हो, बीच में कितनी भी लंबी चेन हो, फिर एक कार्बन और वैलेंसी हो, तो हम नियो वर्ड यूज करते हैं इनके लिए। तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल। ठीक है, हम इसको कहेंगे नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ये लॉन्गेस्ट चेन है, फिर स्ट्रेट चेन है,
1 2 3 4 5 6, हम इसे कहेंगे एन हेक्साइल, एन हेक्साइल, नॉर्मल हेक्साइल। फिर यहां सेकंड पर है, ठीक है, फिर यहां सेकंड पे है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेक हेक्साइल, इसको कहेंगे सेक हेक्साइल, ठीक है। यहां पे फिर आप देख सकते हैं इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन है और बीच में वैलेंसी है, तो ऐसे केसेस में मैंने कहा था कि आप टर्शरी वर्ड यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 टर्ट हेक्साइल, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, ठीक है ना, जो हमें करने हैं, और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो मैं यहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ना ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन ये है हमारा, और 10th क्वेश्चन जो है वो ये हो जाएगा। है वही, रिपीटेशन ही है ना, लेकिन है ना कम से कम रिपीटेशन से प्रैक्टिस तो जरूर हो जाती है। तो यहां पर क्या नाम लिख सकते हैं इसका, अगेन है ना, किनारे में 2 मिथाइल ग्रुप है और यहां कार्बन के साथ वैलेंसी, बीच में जो भी हो, कितनी भी लंबी चेन हो, है ना, डजेंट मैटर, आप इसको आइसो ही वर्ड यूज करेंगे। कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आप इसे कहेंगे है ना आइसो हेक्साइल, ठीक है। और देखिए तीनों, अगर 3 मिथाइल ग्रुप किनारे हो, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप किनारे हो और बीच में कुछ भी स्ट्रेट चेन और फिर कार्बन के साथ वैलेंसी हो, जैसे यहां पे मैंने बताया था, तो हम लोग वर्ड जो यूज करते हैं वो नियो यूज करते हैं। तो यहां पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या करेंगे, नियो हेक्साइल, ठीक है, नियो हेक्साइल वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने है ना रेडिकल्स के, जो एल्काइल के रेडिकल्स हैं उनकी ट्रिवियल नेमिंग तो देख ली, ठीक है। ट्रिवियल नेमिंग में कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है ना, नोट वर्दी है ना, जो आप नहीं जानेंगे तो आपसे नामकरण में या नॉमेनक्लेचर में गलती हो सकती है, ठीक है। तो क्या नोटवर्दी बातें हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। नोट, अब पहली चीज क्या, एन वर्ड हो गया या सेकेंडरी वर्ड हो गया या टर्शरी वर्ड हो गया या नियो वर्ड हो गया, ठीक है, या ना या आइसो वर्ड, ये आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में भले ही ये ट्रिवियल नाम थे, क्लासिकल नाम थे, लेकिन आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में इसको नेग्लेक्ट नहीं किया गया, इनको रख लिया गया, ठीक है, इनको रख लिया गया। तो है ना एन सेक टर्ट नियो आइसो वर retained in IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature। अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा, अब मान लीजिए कोई ऐसे लिखता है, ठीक है, ये कंपाउंड लिखता है, तो इसके 2 नाम हो सकते हैं या तो आप इसको आइसो ब्यूटेन कह सकते हैं क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है और ये है, ठीक है। तो ऐसे 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 लोगों को हम क्या कहते हैं, आइसो। तो इसको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप डायरेक्टली इसका एक नाम लिख सकते हैं आइसो ब्यूटेन, या आप इसका इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये मान लीजिए और नंबरिंग करिए 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन लिख सकते हैं, 2 मिथाइल, सॉरी मीथेन इथेन प्रोपेन, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम आईयूपीएससी ने करेक्ट माने हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं कहेंगे ये अगर आईयूपीएससी नेम है, ठीक है, तो इसको भी आईयूपीएससी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो मैंने यहां जो कहा कि एन सेक टर्ट नियो आइसो वर रिटेन्ड, ठीक है, इसको रिटेन किया गया ताकि है ना आप अगर कहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और इस कंपाउंड का ये नाम और ये नाम लिखा है और पूछा जाए कि इसमें से आईयूपीएससी नाम कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोनों, ठीक है, दोनों नाम जो है यहां पे आईयूपीएससी नेम में गिना जाएगा, ठीक है। सेकंड बात क्या, आइसो और नियो वर्ड को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में सब्स्टिट्यूएंट के इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, जैसे क्लोरो ब्रोमो में हम ब्रोमो आगे रखते हैं, लेकिन अगर कहीं पे मान लीजिए आइसो ब्यूटाइल है और नियोपेंटाइल है, मैं बताता हूं, आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या अल्फाबेटाइजेशन, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जाता है। अगर 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 मान लीजिए दो एग्जांपल है, मान लीजिए आइसो, आप आइसो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मान लीजिए आइसो ब्यूटेन है, ठीक है, और यह आइसो पेंटेन है, ठीक है, आइसोपेंटेन है, मान लीजिए दिस इज आइसोपेंटेन, और नियो नियो मान लीजिए हेप्टाइल है, नियो हेप्टाइल है, तो ठीक है, नियो हेक्साइल है ना, नियो हेक्साइल है मान लीजिए। तो अब इसका अगर मुझे कभी भी ये दोनों किसी मेन चेन में लगे हुए मिल गए, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पेंटेन और हेक्सेन वर्ड से नहीं, पी और एच से नहीं तय करूंगा। मैं किससे तय करूंगा? अगर पी और एच से तय करने होता है तो मेरे ख्याल से एच पहले आता है, पी बाद में, तो इसका ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन आप अल्फाबेटाइजेशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करते समय आइसो और नियो को कंसीडर करते हैं, ठीक है, यानी आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पहले आता है एन से, यानी इसकी प्रायोरिटी जो है ना ज्यादा होगी। नहीं देखिए, अगर इनको हम नहीं कंसीडर करते तब पी और एच में ए बी सी डी ई एफ जी एच पहले आता है, यानी इसकी वरीयता ज्यादा आनी होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अभी मैंने लिख दिया कि इनको कंसीडर करते हैं, इससे आइसो नियो में हम आई से डिटरमाइन करेंगे और एन से, ना कि पी और एच से, और आपका आंसर जो है बदल जाएगा, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई पहले आता है, एन बाद में आता है, यानी इसकी एक्चुअली प्रायोरिटी ज्यादा है। इसको नॉमेनक्लेचर में पहले लिखेंगे, इसको बाद में, ना कि इससे डिसाइड करेंगे। तो आप समझ रहे हो, ये ऑर्डर जो है वो गलत हो जाएगा और ये ऑर्डर सही है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो आप पी और एच से ना डिटरमाइन करके आई और एन से करेंगे। यही मेरे कहने का मतलब है कि आइसो और नियो को हम कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में, आइसो और नियो को, लेकिन है ना एन, सेक और टर्ट को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरी नोटेबल बात क्या हो जाएगी? एन कॉमा टर्ट and sec are never considered for determining alphabetical sequence. चौथी बात, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो ग्रुप्स हैं, यहां क्लोरो है और यहां ब्रोमो है, ठीक है। तो इसका नाम लिखते समय एक तो क्लोरो है और ये डाई ब्रोमो है, ठीक है। तो अगर मैं डाई को अल्फाबेटाइजेशन में डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर करूंगा, तब अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, यानी मुझे सी पहले लिखना चाहिए, ठीक है, अगर मैं डी और सी से तय करूंगा, ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब क्लोरो होता है और जब डाई ब्रोमो होता है, तो आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में यूज नहीं करते, यानी इधर सी कंपेयर करेंगे तो इधर क्या कंपेयर करेंगे? बी, और चूंकि बी पहले आता है इसलिए इसकी वरीयता ज्यादा है, यानी नॉमेनक्लेचर में ये पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हम कभी यूज नहीं करते हैं, हमेशा उनको नेग्लेक्ट करके जो बचता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो मैं व्यूअर्स को चाहता हूं कि ये बात आपने एग्जाम्पल के जरिए तो समझ ली है
है ना, इस बात को आपको है ना लिख भी लेना चाहिए क्या, कि यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका, है ना, डाई ट्राई ट्राई टेट्रा पेंटा dot 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 etc. are never considered for determining alphabetical sequence. लेकिन कभी कभी ये डाई ट्राई टेट्रा कंसिडर किया जाता है। पांचवी बात, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हम कंसिडर करते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जस्ट हम पढ़ने ही जा रहे हैं, तो मैं उसको यहां एक्सप्लेन ना करके वहां एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इस रूल को लिख लीजिए क्या, कि डाई ट्राई टेट्रा डॉट 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 एटसेट्रा आर कंसिडर्ड फॉर alphabetical sequence when the substituent is complex substituent। ठीक है, is complex substituent। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, उनको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। उनमें लेकिन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही याद रखिए बिस एंड ट्रिस जो है, बिस ट्रिस अगर कहीं यूज हो जाता है, आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बहुत सारी नोटवर्दी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं ताकि आपसे कभी गलती ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, मैंने बताया कि कभी भी एन सेक टर्ट नियो आइसो को, है ना, आप नाम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं, दोनों नाम करेक्ट है। आइसो नियो को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल टर्शरी और सेक को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में नहीं यूज करते हैं। और डाई ट्राई टेट्रा वर्ड भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में नहीं यूज करते हैं। इनको तभी यूज करते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, जिसके बारे में बातचीत करूंगा। और बिस ट्रिस वगैरह जो है हम लोग कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को में ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमिनेशन में कंसिडर नहीं करते। तो अब जितनी भी नोटवर्दी बातें थी यहाँ पे, है ना, एल्काइल रेडिकल्स को लेके, है ना, वो भी मैंने आपको बता दी। अब जरूरी नहीं कि एल्केन्स में से आप हाइड्रोजन निकालें तभी रेडिकल्स बने या तभी सब्स्टिट्यूएंट्स बने, है ना। हम सब्स्टिट्यूएंट्स एल्कीन में से भी हाइड्रोजन निकाल के बना सकते हैं। ठीक है, तो अगली चीज मैं क्या कह रहा हूं और इससे कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। अगर आप एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो जो चीज मिलेगी आप उसको एल्किनाइल कहेंगे। ठीक है, एल्किनाइल कहेंगे। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं और आप उसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इनमें क्या क्या रूल्स है मैं बताता हूं। मान लीजिए किसी एल्कीन है, ये इथीन है। इथीन में से आपने यहां पे हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा मैं बताऊंगा अभी। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर ऐसा हो जाए कि प्रोपीन है। प्रोपीन में कई एग्जांपल हो सकते हैं। एक बार यहां से हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन एक बार बीच से निकल सकता है। ठीक है, ये भी एक बन सकता है, और एक बार किनारे से निकल सकता है। ठीक है, इन केसेस में इसका क्या नाम होगा, है ना, देखते हैं। तो कैसे नामकरण करना है इनका, है ना, इसको देखते हैं। अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एल्कीन में से हाइड्रोजन निकालने पे नेमिंग कैसे की जाए। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है हमारा इथीन है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इथिनाइल।
लेकिन जब दो से ज्यादा हो जाते हैं, अब जैसे इसमें सिर्फ इथेनाइल ही बनेगा, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से निकाल लीजिए, है ना। अब अगर ऐसे लिखते, इसको ऐसे लिखते, है ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, आप इसी को ऐसे पलट देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें से इधर से हाइड्रोजन निकाली चाहे वहां से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे फर्क पड़ता है, यहां से निकालेंगे एक अलग चीज मिलेगी, यहां से निकालेंगे एक अलग चीज मिलेगी, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे एक अलग चीज मिलेगी, ठीक है। तो भले ही ये प्रोपवनीन है या प्रोपीन है, ठीक है, ये प्रोपीन है, पर इन सबको आप प्रोपिनाइल नहीं कह सकते, इन सबको प्रोपिनाइल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, जिस पॉइंट से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जिस पॉइंट पे रेडिकल बना है या जिस पॉइंट पर आप सब्स्टिट्यूएंट हैं, वहां से आप नंबरिंग करना शुरू करिए, 1 2 3। अब आप क्या कह सकते हैं इसको कि ये प्रोपिनाइल तो है, ये प्रोपिनाइल है, लेकिन इसका जो ईन है वो सेकेंड कार्बन पे है, ठीक है, इसका जो ईन है वो सेकेंड कार्बन पे है, तो आप इसे लिखेंगे प्रोप 2 इनाइल, ठीक है, प्रोप 2 इनाइल कहा जाएगा। मीथेन इथेन प्रोपेन हो गया है ना, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोप इन क्योंकि इन है, डबल बॉन्ड है, 2 इसलिए क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, और आइल इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन निकलने के बाद कोई भी चीज बचती है तो उसको हम लोग आइल कहते हैं, ठीक है। हमेशा नंबरिंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से होगा, ठीक है, ये इसमें नोटवर्दी बात है, ठीक है ना। नोट, क्या नोटवर्दी बात है कि इस तरह के नॉमेनक्लेचर में हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, द नंबरिंग starts from point of attachment, point of attachment से इस तरह के रेडिकल्स का, है ना, नामकरण शुरू होता है, ठीक है ना, नंबरिंग शुरू होती है। अब जैसे यहां पे क्या है, यहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अब यहां से लिखेंगे नंबर 1 और 2, ठीक है, और ऑफ कोर्स अनसैचुरेशन को लेते हुए यहां 1 2 3 हो गया था, ठीक है। तो इसका नाम चेंज कर जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये हम मानेंगे कि ये इथीन था जिसमें एक हाइड्रोजन लगा के मिथाइल लगा दिया गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इथीन में से एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दिया गया और एक हाइड्रोजन हटा के इसको रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट बना दिया गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन। इथीनाइल तो है ये, लेकिन ये ऐसा इथेनाइल है जिसके 1 पर क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथेनाइल, ठीक है, 1 मिथाइल इथेनाइल। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि चीजें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से गिनी जाएंगी। अब यहां पे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए आप, ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। चूंकि 3 कार्बन की एल्कीन है तो आप इसे प्रोप और इन तो इनाइल तो कहेंगे, लेकिन ये इनाइल है कहां, 1 पर इन है, तो आप इसे प्रोप 1 इनाइल कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रोप 2 इनाइल है, ये प्रोप 1 इनाइल है, ठीक है। इस तरह से आप एल्किनाइल फ्री रेडिकल्स की, है ना, नेमिंग कर सकते हैं। इसी तर्ज पर हम लोग एल्किनाइल जो है, एल्काइनाइल फ्री रेडिकल, एल्काइनाइल रेडिकल्स है, उनका भी नामकरण कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यही चीज यहां पे भी लग जाएगी क्या, अगर मान लीजिए आपके पास एल्काइन है, तो उसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये एल्काइनाइल बन जाता है। फिर यहां पे भी वही बात है, ठीक है, कि नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसको मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कह रहा हूं क्योंकि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसके अंदर भी कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं कहीं उसके क्या है ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में है ना, हमेशा नंबरिंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से होती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एल्काइन है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, है ना, एल्काइन है और एल्काइन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये तो क्या कहेंगे, तो लास्ट का ये ई हटा के YL लगा देंगे, जैसा हम लोग अब तक करते आए हैं। हाइड्रोजन हटाकर अगर हम लोग हाइड्रोजन लास्ट का अक्षर हटा दें, और नहीं, जब भी हाइड्रोजन हटाते हैं
तो हम लोग लास्ट का अक्षर हटा के YL जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एल्काइनाइल कहेंगे। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिनका हम लोग नाम लिख सकते हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C C डैश, ठीक है, या C ट्रिपल बॉन्ड C C, ठीक है। ये दो एग्जांपल है मेरे पास। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत आसान है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से शुरू करिए। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से शुरू किया, 1 2 3, मीथेन इथेन प्रोप। प्रोप आइनाइल तो है, ये आइनाइल तो है, ये प्रोपाइनाइल तो है, पर ये आइन कहां है? ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है ना। डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोप 3 आइनाइल, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही इसको कंसिडर कीजिए, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया 1 2 3, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3, ये इसका है ना लॉन्गेस्ट चेन हो गया। फिर इसका नाम आप लिख सकते हैं प्रोप, लेकिन इस बार 1 पे आइन है, प्रोप 1 आइनाइल, ठीक है, इसका नाम प्रोप 1 आइनाइल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये अब तक कई सारे फ्री रेडिकल्स नहीं, कई सारे सॉरी है ना एल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने एल्किनाइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने एल्काइनाइल ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ लिया, कैसे इनका नामकरण करना है, ठीक है। अब एक चीज बच जाता है, क्या? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है ना, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? ये अगर हम सीख गए तो फिर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड जो एल्केन्स होंगे उनका नामकरण भी या नॉमेनक्लेचर भी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप पढ़ने के बाद, एल्किनाइल ग्रुप पढ़ने के बाद और एल्काइनाइल ग्रुप पढ़ने के बाद आइए अब नॉमेनक्लेचर देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम नेमिंग कैसे होता है? तो फिर मैंने ये चीज आपको याद रखनी है जो मैंने यहां नोट पे लिखा है, क्या कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में आप बस एक काम करिएगा, नंबरिंग हमेशा स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। एक बात ध्यान रखना है ना। और दूसरी बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को हम लोग है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में यूज करते हैं। खैर इसको मैं आगे बताऊंगा, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया पहला एग्जांपल है ना, नेमिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को ना आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहा जा सकता है, ठीक है, कि ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो खुद भी सब्स्टिट्यूटेड हैं, ठीक है, इनको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका पहला एग्जांपल है मेरे पास ये है, ठीक है, सी 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 सी, एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मेरे पास है ये, थर्ड एग्जांपल है मेरे पास ये, फोर्थ एग्जांपल है मेरे पास ये, ठीक है। ये 4 एग्जांपल मैं ले रहा हूं और फिर है ना इतना जानने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं जो है ना 4 तरह के रेडिकल्स के बारे में पढ़ चुके होंगे या सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, एल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब यहां पे भी वही नियम है क्या कि नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू करिए जहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो, तो ये और उसको लेते हुए सबसे लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। नंबरिंग हमेशा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ही शुरू होगा, इसमें नंबरिंग का कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर ये और ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो खुद भी ये अगर ये दोनों ना होते तो मैं इसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइल कहता, ठीक है। अगर कुछ ना होता तो मैं इसे ब्यूटाइल कहता। तो ये तो ब्यूटाइल तो पहले से ही था, लेकिन ये एक बहुत खास ब्यूटाइल है जिसके 1 पर, अच्छा हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नंबरिंग में डैश लेते हैं क्योंकि मेन चेन की नंबरिंग में 1 2 3 4 इस्तेमाल करते हैं और सब्स्टिट्यूट जो मेन चेन की नंबरिंग 1 2 3 4 होती है। फिर सब्स्टिट्यूटेड जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें नंबरिंग अगर आप करते हैं तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश करके करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 डैश डाइमिथाइल, है ना, 1 डैश डाइमिथाइल ब्यूटाइल कहा जाता है इसको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में
के नामकरण में ये जो अक्षर हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, खैर ये चीज मैं फिर बताऊंगा आपको। यहां भी यही कर लीजिए, यहाँ के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से शुरू करिए। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए इसके, तो मैं लिख सकता हूं, इसका नाम क्या लिखूंगा, मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपाइल तो पहले से है ये, ठीक है, प्रोपाइल तो पहले से ही है, और 1 डैश और 2 डैश पर मिथाइल ग्रुप है, तो मैं लिख सकता हूं 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है ना, 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल लिख सकता हूं। ऐसे यहां आ जाइए, इस केस में क्या कह सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या कहा जा सकता है, इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, लॉन्गेस्ट चेन यही मिल रही है। ऐसे भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नंबरिंग आप ऐसे कर दीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या नाम लिख सकते हैं, तो ये प्रोपाइल, ठीक है ना, ओरिजिनली तो ये प्रोपाइल था, लेकिन ये एक ऐसा प्रोपाइल है जिसके 1 डैश पर क्या है, इथाइल है, तो मैं लिख सकता हूं 1 डैश इथाइल। ठीक है ना, 1 डैश इथाइल लिखा जा सकता है। ऐसे ही है ना, यहां पर क्या कहा जा सकता है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। अक्सर बच्चे ये इतनी बड़ी चेन लेने की गलती कर देते हैं, ठीक है, जबकि ये चेन और लंबी होगी, ये भी लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ अक्सर गलती हो जाती है लोगों से। ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से शुरू करते हुए लगातार जो लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए वो आपकी है ना लॉन्गेस्ट चेन हो गई। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए इसके, है ना। तो ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटाइल, अगर ये दोनों ना होते तब भी मैं इसे ब्यूटाइल कहता, तो ओरिजिनली ये ब्यूटाइल तो है। ठीक है, ओरिजिनली ये ब्यूटाइल तो है। अब इसमें 1 डैश 2 डैश पे मिथाइल ग्रुप है, तो मैं इसका पूरा नाम लिखूंगा 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, मिथाइल ब्यूटाइल कहूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक एल्काइल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर सीख लिया, एल्किनाइल ग्रुप्स का सीख लिया, एल्काइनाइल ग्रुप का सीख लिया। देखिए यहाँ पे एल्काइनाइल था, ये थर्ड था। ठीक है, एल्काइनाइल ग्रुप का सीख लिया। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट्स का भी नॉमेनक्लेचर सीख लिया। ठीक है, अब कुछ टिपिकल ऐसे रेडिकल्स हैं बेंजीन के रेडिकल्स हैं, उनका भी नामकरण सीख लिया जाए, और फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स के ना, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले हाइड्रोकार्बन है, उनका नॉमेनक्लेचर करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पांचवी चीज क्या, फिफ्थ चीज, ठीक है, यहां पे मैंने फोर्थ बताया, मैं फिर बताऊं आपको। मैंने अब तक एल्काइल का नॉमेनक्लेचर बताया, एल्किनाइल का बताया और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नॉमेनक्लेचर बताया। ठीक है, अब पांचवी बात क्या है, फिफ्थ चीज है ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन रेडिकल्स। ठीक है, बेंजीन के रेडिकल्स हैं, इनका नेमिंग देखते हैं, इनका नामकरण कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन में अगर आप किसी बेंजीन रिंग में से, ये बेंजीन रिंग है, इसमें से अगर आप हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो आप इसको फिनाइल कहते हैं। फिनाइल आपको पता होगा है ना, इसको टॉलुइन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉलुइन। ठीक है, ठीक है, ये है ना, टॉलुइन कह सकते हैं, टॉलुइन, या मिथाइल बेंजीन भी कहा जा सकता है इसे, मिथाइल बेंजीन। अब ध्यान दीजिएगा कि टॉलुइन में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल लेते हैं तो ये बनेगा CH2 डैश, इस चीज को हम लोग बेंजाइल कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल लीजिए, ठीक है, अगर आप 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो इसे आप बेंजल कहते हैं, और अगर आप इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं इस बेंजीन रिंग में से, ठीक है, तो आप इसे बेंजो कहते हैं, C। ठीक है, तो आप इसे बेंजो कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो 4 ये हो गए, साथ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर है ना CH3 जुड़ा हुआ है और साथ में यहां कहीं भी चीजें हैं, ठीक है ना, तो हम इसको टोसाइल ग्रुप कहेंगे। तो मैं इसको जनरली ऐसे कर दे रहा हूं, इसको आप टॉलिल ग्रुप कहेंगे। ठीक है ना, इसको आप टॉलिल ग्रुप कहते हैं। जब भी CH3 अटैच्ड हो और ऑर्थो मेटा पैरा कहीं से अगर
है ना रेडिकल बन रहा है, तो इसे हम टॉलिल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 5 तरह के रेडिकल्स सीख लिए, एल्काइल रेडिकल्स, एल्किनाइल रेडिकल्स, एल्काइनाइल रेडिकल्स, कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स और है ना बेंजीन के रेडिकल्स के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग सीख लिया है, तो मुझे लगता है कि हम लोग रेडी हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का भी नाम लिख सकें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है कॉम्प्लेक्स हो। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। आइए क्वेश्चंस करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाले है ना क्वेश्चंस किए जाएं। तो पहला क्वेश्चन है यहां पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए, तो ऐसे मेरे पास लगभग 6 क्वेश्चन है ना, हम लोग 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन है जो कि उस पॉइंट से शुरू होती है जहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, और ये उसमें भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसका नंबरिंग करेंगे, इसकी नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 5। वैसे आप किसी भी तरह से नंबरिंग करिए, सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, ये आ गया। अब अगर ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है जिसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, तो इसमें नंबरिंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से शुरू हो गया, यानी 2 डैश 3 डैश। तो मैं क्या इसका नाम क्या लिखूंगा, मैं इसका नाम लिखूंगा कि इस 5 पर, इस कंपाउंड के 5 पर जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, 5 पे जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं उस 5 पे जो है उस चीज के 1 डैश 2 डैश पर मिथाइल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं 5 पे जो है उसके 1 डैश 2 डैश पर डाई मिथाइल है, और खुद वो मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपाइल है। ये तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। 5 पे क्या है, 5 पे क्या है, ये पूरी चीज, इस पूरी चीज का नाम क्या होगा, 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल, है ना, और खुद ये क्या है, 9 कार्बन है, नोनेन। ठीक है, नोनेन कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं इस सेकेंड कंपाउंड पे आइए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9, इसके 5 पे 5th पे ये अटैच है, तो एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं इसे भी। ठीक है, बहुत इजी है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग कैसा, 1 2 3, सिमेट्रिक है, 4 5 6 8 9। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 9 कार्बन का है, तो नोन एन तो लिख सकते हैं। नोन एन के 5th पोजीशन पर कुछ है जो मैं इस ब्रैकेट में लिखूंगा। अब जो 5th पोजीशन पे है उसकी लॉन्गेस्ट चेन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से शुरू हो जाएगी, 1 डैश 2 डैश 3 डैश पे 2 मिथाइल है। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डैश डाइमिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 1 डैश डाई मिथाइल, 1 डैश डाई मिथाइल मीथे इथेन प्रोपेन प्रोपाइल, 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको है ना एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे है ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले है ना कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। है ना, थर्ड एग्जांपल क्या है मेरे पास, थर्ड एग्जांपल भी इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, ये है 5th कार्बन पे है ना 5 6 7 8 9। ठीक है, इस पे ऐसा कुछ। ठीक है, ये चीज है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसा हो जाएगा, तो अगेन इसके नॉमेनक्लेचर में भी उतनी टेंशन नहीं है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ठीक है, और चूंकि ये मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से दोनों तरफ सिमेट्रिक है, तो नंबरिंग कहीं से भी करिए इसको नंबर 5 ही मिलने वाला है। ठीक है, फिर इसकी ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से शुरू होगी,
और इस पे इथाइल है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, खुद तो ये 9 कार्बन का नोनेन है, नोनेन है, और नोनेन के 5 पर क्या है, 5 पर क्या है, नोनेन के 5 पर है मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपाइल है ना, 1 डैश पे इथाइल है, 1 डैश इथाइल, और खुद ये प्रोपाइल है, तो ये प्रोपाइल लिखा जाएगा, प्रोपाइल नोनेन। तो मैं कहता हूं 5 1 डैश इथाइल प्रोपाइल नोनेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन ना, फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है ना, मैं उसको रिपीटेड क्वेश्चन मानूंगा, उसे छोड़ दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्या। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ मतलब यहां पे तो फोर्थ कहेंगे इसे, फोर्थ क्वेश्चन। मैं 6 के जगह जो है ना एक क्वेश्चन कम कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल इसी तीनों क्वेश्चन भी स्टीरियोटाइप थे, एक जैसे रिपीटेड थे, जो वैसा ही क्वेश्चन था, तो मैंने उसका अगला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है, ये 5 कार्बन हो गए ना, 6 कार्बन हो गया। ठीक है, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH Cl Cl। ठीक है, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा हुआ है CCl Cl Cl। ठीक है, अब मुझे इसका नाम लिखना है। ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नंबरिंग में एक तो कर सकता हूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो थर्ड पोजीशन पे एक ग्रुप है ऐसे। ठीक है, जबकि मैं अगर इधर से नंबरिंग करूं, ठीक है 1 2 3 4 5 6, तो यहां भी पहले सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो पहला रूल नंबरिंग का तो फेल कर गया कि पहले सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल गया। फिर सेकंड रूल होता है सम ऑफ लोकेंट। अगर आप सम ऑफ लोकेंट देखिए तो यहां इसका लोकेंट इस नंबरिंग में 3 है और इसका क्या है 4 है, 3 + 4 = 7। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4 = 7, यहां पे भी है ना लोकेंट सेम आ गया, सम ऑफ लोकेंट भी सेम हो गया। अब दिक्कत यह है कि अब क्या किया जाए, तो अब अगला रूल क्या होता है नंबरिंग का, कि उधर से नंबरिंग करिए जिधर से है ना अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले आता हो, वो उसको छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो अगर आप इसको मेन चेन, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, ये 1 डैश हो जाएगा। मैं इसका नाम लिखूंगा 1 डैश डाइक्लोरो, 1 डैश डाइक्लोरो। ठीक है, और ये खुद मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल है, ये इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा है ना 1 डैश ट्राइक्लोरो मिथाइल कहेंगे। ठीक है, अब आप इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको है ना बताया था कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे तो है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में यूज नहीं होता है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स होते हैं तब हम उसको कंसिडर करते हैं। तो ये किससे शुरू हो रहा है, डी से, और ये किससे शुरू हो रहा है, टी से। ये पहले आएगा, उस ना डी पहले आता है अल्फाबेटिकली, यानी उसकी वरीयता ज्यादा है, तो अल्फाबेटिकली पहले वो आ रहा है, इसलिए नंबरिंग उधर से होगी जिधर से अल्फाबेटिकली पहले आने वाले को छोटा नंबर मिले। 3 मिल रहा है, इधर से कितना मिल रहा है ना, सॉरी इधर से 3, इसको अल्फाबेटिकली पहले आने वाले को 3 मिल रहा है ना, और जो बाद में आ रहा है उसको 4 मिल रहा है, तो नंबरिंग ये सही हो जाएगी, ये नहीं। ठीक है, तो मैं क्या नाम लिख सकता हूं इसका, है ना, मैं इसका नाम लिख सकता हूं 3 पे क्या है, 3 पे है 1 डैश डाइक्लोरो मिथाइल, ब्रैकेट में 4 पे क्या है, 4 पे है 1 डैश ट्राइक्लोरो मिथाइल, और खुद ये हेक्सेन है। ठीक है, तो इसे हेक्सेन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, अटेम्प्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे है, और यहां पर फिर वही बात है, यहां पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करना होगा, क्योंकि बिल्कुल उसी जैसा केस हो जाएगा। जैसे यहां पे
3-4 था, वैसे यहाँ पे है ना 5-6 होगा। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 5-6 आएगा, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 5-6 आएगा। तो फर्स्ट रूल सेकंड रूल दोनों, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल भी फेल कर जाएगा। इसलिए हमें ये तय करना होगा कि इनका नाम क्या है। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा है ना, उसको हम लोग पहले छोटा नंबर देने की कोशिश करें। तो मान लीजिए ये एक चेन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 1-2- डाई मिथाइल, मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपाइल, प्रोपाइल कहेंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी है ना, 1-2- हो जाएगा, 2 मिथाइल है तो हम लिख सकते हैं इसको 1-2- डाई मिथाइल, 1-2- डाई मिथाइल है ना, और इथाइल कह सकते हैं। अब अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे तो डी सेम है, आई सेम है, एम सेम है, पूरा ये सेम है इससे। तो और जो है उसके बाद है ना ई ये है और पी ये है। यहां पे मुझसे एक छोटी सी गलती हो रही है, 1-1- हो जाएगा, ठीक है। ये ई है, ये पी है, मेरे ख्याल लगता है ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो अगर ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है, अगर ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा तो मैं नंबरिंग अगर इधर से करता हूं 1 2 3 4 5, तो अल्फाबेटिकली पहले आने वाले को छोटा नंबर मिल रहा है, बाद में आने वाले को बड़ा नंबर मिल रहा है, 7 8 9 10, ये इसका नाम हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस डेकेन में, ये एक डेकेन है, इस डेकेन में 5 पर क्या है, 5 पर है 1-1- डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 6 पे क्या है, 6 पे 1-2- डाई मिथाइल प्रोपाइल है, और खुद ये एक डेकेन है, डेकेन है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर भी हम का भी नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने सीख लिया। तो मैंने लेक्चर की शुरुआत में ये सोचा था कि इसमें मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस, उनके भी नॉमेनक्लेचर को इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेक्चर काफी बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर्स की, जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।